हेलो सभी विद्यार्थियों का आरके विज्ञान केंद्रीय महाविद्यालय कानपुर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी पेपर है सेकंड है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल इसकी यूनिट है थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर है राजस्थान में व्यापार। तो टॉपिक है राजस्थान में व्यापार। शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है यानी टिप्पणी पे राजस्थान में व्यापार पर टिप्पणी लिखो। ये प्रश्न आता है। तो देखो राजस्थान में व्यापार है उसका परिचय लिखो। राजस्थान में व्यापार देखो पहला किसी भी प्रदेश की आर्थिक संपन्नता उसके अन्य प्रदेशों के साथ होने वाले व्यापार की प्रकृति और मात्रा के साथ मापी जाती है। यानी कि उसका दूसरे क्षेत्रों के साथ किस प्रकार का मेलजोल है, कितनी वस्तुएं आदान प्रदान होती है, तो इस आधार पर इसको देखा जाता है। सभी प्रदेश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न वस्तुओं को उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। चाहे ये वस्तुएं कृषि या औद्योगिक क्षेत्र की हो या खनिजों से संबंधित हो या और अन्य चीजों से यानी धातु से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो। व्यापार से तात्पर्य है कि कीमत लेकर दूसरे को उनकी आवश्यकताओं की वस्तुएं बेचना अथवा सेवा करना और इस प्रकार जीविकोपार्जन करना। इस प्रकार राज्य अथवा प्रदेश व्यापार के द्वारा अपनी आवश्यकताएं वस्तुएं खरीद कर तथा उनके आधिक्य उत्पादन को बेचकर अपनी समृद्धि यानी आर्थिक स्थिति यानी अर्थव्यवस्था को क्या करता है, मजबूत करता है। आधुनिक युग में विज्ञान के आविष्कार तथा संदेहवाहन के साधनों की प्रगति से व्यापार को बहुत अधिक बढ़ावा मिला है, क्योंकि जो वैज्ञानिक नए प्रयोग तथा नई वैज्ञानिक राज्य की पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रों में विकास किया गया है। राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। औद्योगिकरण की दिशा में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। राजस्थान कृषि प्रधान राज्य होने के कारण इसके व्यापार में अधिकांश कृषि और उससे संबंधित उत्पादों का बाहुल्य अधिकांश रहता है। इसके अलावा खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ, हस्तशिल्प कारीगरी तथा पशुओं का व्यापार भी किया जाता है, यानी भेड़ बकरी बैल पशुपालन वगैरह सभी का किया जाता है। देखो यहाँ पे निर्यात बढ़ने की समस्या राजस्थान। अब देखो निर्यात की सबसे ज्यादा समस्याएं आती हैं। देखो वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे पहले बात करते हैं समस्या। समस्याएं कौन कौन सी आती है, इनके विकास मार्ग में कुछ समस्याएं जैसे नंबर कच्चे माल की कच्चे माल की समस्या। तो इसके द्वारा जो नवीनतम कार्य यानी औद्योगिक स्थापित करने में उनमें अगर कच्चा माल उपलब्ध नहीं हो पाएगा तो किस प्रकार से विदेशी यानी मूल्य के लिए निर्मित करेंगे और अपेक्षाकृत अधिक से अधिक कच्चा माल उपस्थित हो जाना चाहिए। दूसरी अगर बात करें नवीनतम नीतियां या बाजार की जानकारी क्या इसको बोल सकते हैं, नवीनतम जो मूल्य पद्धति है अब इसमें क्या होता है कि बाजार में किस वस्तु का कौन सी रेट है ये प्रतिदिन या 2-3 दिन में चेंजेस होता रहता है। तो इसके तत्काल आपको पता हो जाना चाहिए। तत्काल पता होने से आपको क्या होगा कि उसका जो मार्केट वैल्यू है वो पता रहेगी, तो आपको जो है मुनाफा या घाटा कम होने की संभावना रहती है। तो ये सेकेंड समस्या है। तो इसका पता नहीं हो पाता है तो कभी कभी इसमें मुख्य रूप से घाटा होने का अनुमान है। अगला है तकनीकी ज्ञान का
तकनीकी ज्ञान का अभाव। मुख्य रूप से जो नए तकनीकी ज्ञान है उसका अभाव के कारण क्या है, जो नए प्रतिस्पर्धाएं प्रतियोगिता वाले हैं, पहले पुराने जमाने की जो सोसाइटी है वो नए कल्चर में चेंज हो गई, तो उनके लिए तकनीकी कारीगर, कौशल प्रशिक्षण वाले तकनीकी कारीगर वगैरह सभी चाहिए, तो इसकी वजह से भी कई बार व्यापार में ऐसी का हो जाती है। अगला है पूंजीगत अभाव। जो आवश्यक पूंजी होती है, यानी जितनी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में पूंजी नहीं प्राप्त होने के कारण भी क्या होता है, व्यापार में न्यूनतम, यानी ये भी एक प्रकार की मुख्य समस्या है। तो मुद्रा यहाँ पे देखा जाता है कि दूसरे प्रकार की समस्या होती है। अगला है मार्केट में मंदीगा। अगर मार्केट में मंदीगा आता है तो इसमें जीविकोपार्जन की समस्या बनती जाती है, तो इसके कारण तथा सही जो दिशा निर्देश से कई बार वो भी नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से भी क्या है वो रह जाते हैं। जिस प्रकार हम कह सकते हैं देवराज का जवाहरा के समस्त गांवों को देवराज कार्य किया जाता है। जवाहरात के क्षेत्र में जयपुर का विशेष स्थान है तथा निर्यात में आसानी बढ़ती हुई है, तथा कई प्रकार के वस्त्र उद्योग है अपनी बिक्री की छपाई रंगाई कला के सूची परंपरागत शैली के वस्त्रों के राजस्थान में क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है, तो तथा कृषि उत्पाद। तो ये मुख्य 3 प्रकार के उत्पादों के अंतर्गत निर्यात होने वाले कृषि के उत्पाद वगैरह चावल वगैरह है। इसी प्रकार के खनिज पदार्थों में खनिजों का निर्यात वगैरह राज्य में जैसे संगमरमर का आयात, तैल का निर्यात, फेल्डस्पार का निर्यात, स्लेट स्टोन का निर्यात, खाद्य पदार्थों का निर्यात तथा हस्तकला से हाथ से बनी हुई है उन चीजों का निर्यात भी किया जाता है। तो ये हो गई इनके मुख्य जो समस्या है, इनका निराकरण करके आप जो व्यापार है उसको दुरुस्त या अच्छे से कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है राज्य में निर्यात संवर्धन के सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास मुख्य रूप से यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी सरकार ने कदम उठाए हैं। इनमें सरकार के द्वारा किस प्रकार से प्रयत्नशील है। पहला है निर्यात संवर्धन परिषद का निर्माण। निर्यात संवर्धन परिषद, इसके अंदर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट काउंसिल बनाई है। राज्य सरकार ने निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया हुआ है, जो राज्य सरकार को निर्यात संवर्धन से संबंधित रणनीति न केवल तैयार करके देती है बल्कि उसे क्रियान्वयन भी करती है, यानी उसके दिशा निर्देशों में कार्य करने के लिए गाइड भी करती है, सहायता एवं सुझाव भी देती है। यह परिषद निर्यातों की समस्याओं का निदान करने हेतु प्रयासरत भी है, यानी इनमें जो भी कोई समस्या आती है उसको भी ये सोल्व करने के लिए है। सेकंड है, दूसरी अगर बात करते हैं निर्यात प्रोत्साहन कक्ष। निर्यात प्रोत्साहन कक्ष, इस कक्ष की स्थापना राज्य के उद्योग निर्देशालय में है और इसका प्रमुख उद्देश्य निर्यातकों को न केवल आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाना है बल्कि अधिक निर्यात की संभावनाओं के विभिन्न पहलुओं के बीच से भी अवगत कराना एवं निर्यात संवर्धन हेतु प्रोत्साहित करना। यह कक्ष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तथा फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में नवीनतम जानकारी प्राप्त कर निर्यातकों की को उपलब्ध करवाती है ताकि वे उससे लाभान्वित हो सके। अगला है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। थर्ड है
निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। इसके लिए देखो, इसको बोल सकते हैं ईपीआईटी। वर्तमान में राजस्थान में औद्योगिक क्रियाओं एवं निर्यात के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने पर औद्योगिक नीति 1998 में विशेष बल दिया गया। परिणाम स्वरूप यानी मुख्य रूप से इसके बाद में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना सीतापुरा जयपुर में की। सीतापुरा जयपुर में। तो ये निर्यात संवर्धन जो औद्योगिक पार्क है, ये कहाँ पे लगाया जाएगा? 1998 के बाद सीतापुरा जयपुर में। देश का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है। ध्यान रखना, ये भारत देश का जो सीतापुरा में है, ये प्रथम औद्योगिक संवर्धन पार्क है। इसकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में उत्पादों को निर्यात करने वाले उद्योगों को निर्यात से संबंधित सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना। यानी जितनी भी निर्यात करने वाली चीजें हैं वो इसी स्थान पर उपलब्ध है। इसलिए अगर यानी निर्यात करने वाली सारी चीजें अगर एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाएगी तो क्या होगा? यहाँ पे अलग समस्याएं नहीं हो सकती, उनका रुकाने वगैरह लाने ले जाने में अलग अलग समस्याएं नहीं हो पाएगी। तो इस उद्देश्य के कारण इसको औद्योगिक पार्क बनाया गया है। हमें ध्यान है केंद्र सरकार सीतापुरा में इस पार्क को उन्नति की से संतुष्ट होते हुए टकपुरा भिवाड़ी अलवर में दूसरे निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क की स्थापना की स्वीकृति दी थी। यानी सीतापुरा के बाद में टकपुरा अलवर है, वहाँ पे सेकंड जो निर्यात संवर्धन पार्क है उसकी स्थापना के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला सूचना तकनीकी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क, सूचना तकनीकी पार्क आईटीपी। आईटीपी है सीतापुरा जयपुर में यह पार्क विकसित किया गया है। उपग्रहों के माध्यम से संचार सुविधाओं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस पार्क का अर्थ स्टेशन अवस्थित है। हमें ध्यान है देश का 7वां अर्थ स्टेशन यहाँ पे है। ये कौन सा स्टेशन? 7वां। यानी उपग्रह के माध्यम से जितनी भी जानकारी है वो प्राप्त होनी चाहिए व्यापारिक संबंधित दृष्टिकोण से। जैन स्टोन औद्योगिक पार्क है। 5वां है जैन स्टोन औद्योगिक पार्क। जैन स्टोन औद्योगिक पार्क है, यह रत्न तथा विभिन्न प्रकार के जो आभूषण वगैरह होते हैं उनसे संबंधित है। विभिन्न प्रकार के रत्न और आभूषण हेतु उद्योगों के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में जयपुर में विकसित करने की इस पार्क की स्थापना की गई है ताकि रत्न और आभूषण के लिए निर्यात संवर्धन हो सके। अब ये आपने आगे बढ़ा जाए। छठा देखो, इमारती पत्थर विकास केंद्र। इमारती पत्थर विकास केंद्र। इमारती पत्थर विकास केंद्र CDOL, जिसको बोला जाता है CDOL। सीतापुरा जयपुर में इमारती पत्थरों से संबंधित उद्योगों को विकसित करने हेतु इस केंद्र को स्थापित किया गया है। CDOL प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार अंतर्राष्ट्रीय स्टोन मेला आयोजित करता है। प्रथम मेला सन 2000 में जयपुर में इंडियन स्टोन मेला के नाम से लगाया गया है। अगला स्थापना है जो सरकारी जो गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसे बोलते हैं नाम ESTP। इस पार्क की स्थापना उत्तर जयपुर में हुई।
जयपुर में की गई। ठीक है, इसके बाद देखो ये आपने लिख दिया होगा क्या, मैं अगला तो बता दूं 8वां मैं मिटा दूंगा। नंबर 8वां है वो है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इसको बोला जाता है एसीसी। यह निर्यातकों को कस्टम की जांच और पैकिंग का सामान बाहर भेजने में सहयोग प्रदान करता है। राजसिको ने राजस्थान राजस्थानी एम्पोरियम में निर्यात डिवीजन भी खोला हुआ है। यह डिवीजन राजस्थान के उद्यमियों एवं विदेशी विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच संपर्क विस्तार की भूमिका का निर्वाह करता है। अगला है नवा, वो है सॉफ्टवेयर तकनीकी पारा। देखो सॉफ्टवेयर तकनीकी पारा को बोलते हैं एलसीपी। यह पारा कनकपुरा जयपुर में राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड RIEL के भवन में यह पारा कार्यरत है तथा इस भवन से ही इसको संचालित किया जाता है। अगला है इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो ICD राज्य में यह वर्ष 1989 में कार्यरत है। इस डिपो का कार्य आयात निर्यात होने वाले सामान को बंदरगाह से लाने व ले जाने की सहायता से एवं सुविधा प्रदान करता है। इस प्रकार के डिपो राज्य में जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर एवं उदयपुर में है। इस कंटेनर डिपो के माध्यम से भेजे जाने वाले कंटेनरों पर राज्य सरकार 32% का विलदान अनुदान भी देती है। जुलाई 1999 में कनकपुरा रेलवे स्टेशन जयपुर से भी रेलवे कंटेनर की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। अगला है कच्चे माल पर क्रय वाला। कच्चे माल पर क्रय किया है। किस सुविधा? कच्चे माल पर क्रय रियायत की सुविधा इसके अनुसार है 100 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली 10% निर्यातों की इकाइयों को 11 वर्ष तक उपलब्ध करवाने के लिए बिक्री करनी शुरू है। बिक्री करनी शुरू बिक्री करने छूट प्रमुख निर्यातों की इकाइयों को 9 वर्ष तक बिक्री करने छूट सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इंडोबाजार.com देखो वर्ल्ड वाइड वेब राजस्थान लघु उद्योग, इसको WW भी बोला जाता है। WWW
यानी वर्ल्ड वाइड वेब। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक क्षेत्र इंडो बाजार कॉम के नाम से स्थापित किया गया है, जो निर्यात संवर्धन में सहायक है। इसे राष्ट्रपति ने जयपुर में स्थापित किया है। ये जो निर्यात संवर्धन के जो सरकारी प्रयास है राजस्थान के, इसके बाद है राजस्थान में निर्यात की संभावना है। राजस्थान में निर्यात की संभावना। देखो क्या कहते हैं, पूर्व में राज्य की आर्थिक व्यवस्था मुख्यतः किस पर निर्भर थी? कृषि कार्य पर निर्भर थी। आप सभी को ये अवगत की है और पता भी फैल देगा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में किसका हुआ? औद्योगिकरण का दौर स्टार्ट हुआ। पहले क्या था? भूतपूर्व में कृषि से केवल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिकरण की प्रवृत्ति तेज हुई है। इसी के साथ में क्या हुआ है? औद्योगिकरण का दौर शुरू हुआ है। तो राज्य में पर्यटन सहित मार्बल, ग्रेनाइट, रत्न, बर्तन, रेडीमेड वेयर, हैंडीक्राफ्ट आदि में उद्योगों में प्रगति आई है। दशक 1991 से 2000 के प्रारंभ में केंद्र सरकार ने उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की नीति को अपनाया तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं। आधुनिकीकरण के इस दौर में विश्व बाजार में प्रवेश कठिन है तथा वहां अपनी प्राप्त बनाए रखने की भी काफी कठिनाई आई है। उद्यमी ने बदलते परिवेश में अपने को ढाल लेना, यानी जिस प्रकार से समय के अनुसार अपने आप को उन्होंने ढाल लिया तथा ढालने के बाद में निर्यात के महत्व को समझा तथा जिसके जरिए विदेशी मुद्रा को अर्जित की है। वर्तमान राज्य में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम तथा कई निजी उपक्रम विभिन्न खनिजों का निर्यात कर रहे हैं। मकराना, किशनगढ़, उदयपुर, राजसमंद, केसरिया आदि देश में मार्बल और ग्रेनाइट की मंडियां के रूप में विख्यात है। राज्य का रत्न उद्योग विदेशों में 80 साल जमा चुका है, जो मुंबई और सूरत के बाद जैसे देश का तीसरी बड़ी रत्न मंडी जयपुर के अंदर लगाई जाती है। यहाँ पर लगभग 1265 करोड़ रुपए के रत्न आभूषण का निर्यात किया जाता है। राज्य का हस्तशिल्प उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ बने लकड़ी, पत्थर, धातु के खिलौने, मूर्तियां, सजावटी सामान, फर्नीचर, कुशल बेडशीट आदि को बेहद मांग है। चमड़ा उद्योग में निर्मित जूते, चप्पल, बेल्ट, वस्त्र आदि निर्यात होते हैं। राज्य में वस्त्र उद्योग काफी प्रगति पर है। मल्टी फाइबर एग्रीमेंट लागू होने के पश्चात टेक्सटाइल व रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में राज्य का हिस्सा बढ़ा है। राज्य में खाद्य उत्पादों, मसालों व प्रसंस्कृत मांस उत्पादन इकाइयों तथा
राज्य में खाद्य उत्पादों, मसालों व प्रसंस्करण के मांस निर्यात की भी अच्छी संभावनाएं हैं। खाड़ी देश में जो प्रशिक्षण मांस निर्यात वाला जो ऑर्डर है वो यहाँ से परीक्षित यानी उसको प्यूरिफाई करके उसको डिब्बा पे करके पैक करके और फिर से भेजा जाता है। इसके बाद में मुख्य रूप से निर्यात क्षेत्र जहाँ विदेशी बाजार में निर्यातकों को अपने उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकते हैं, वहीं यह आवश्यक है कि उद्यमी विदेशी बाजार की मांग के अनुरूप नए उत्पाद बनाए तथा उत्पादों की गुणवत्ता तथा अपनी सेवाओं के जरिए बाजारों में स्थापित हो। सामान्यतः भारतीय निर्यातक ऑर्डर को सप्लाई समय पर नहीं कर पाई जाती है तथा ये बाजार में होने वाले परिवर्तनों से अनजान रहते हैं। इसके कारण भी कई प्रकार के नुकसान होने का अभाव रहता है। निर्यात उद्योग की समस्याओं को देखकर ही राज्य में निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए नियमों का सरलीकरण किया गया है तथा विभिन्न सेमिनार, कार्यशाला, वर्कशॉप के जरिए उद्योगों से निर्यात संबंधी जानकारियां बताई जाती है तथा इनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से औद्योगिक नीति के अंतर्गत निर्यात उन्मुखी इकाइयां, ईओ तथा अन्य निर्यातकों के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, सेल्फ टैक्स इंसेंटिव स्कीम आदि प्रारंभ की गई है। सामान्य क्षेत्रों में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जहां शिपमेंट तथा इंप्लीमेंटेशन की सुविधा उपलब्ध है। सामान्य में ही इनलैंड कंटेनर डिपो आईसीडी वर्ष 1989 में प्रभावित रूप से जहां भंडारण, क्लियरेंस व इंस्पेक्शन की सुविधा है। राज्य का उपक्रम डिपो निर्यात को विभिन्न ऋण सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। जयपुर के पास किताबरा औद्योगिक क्षेत्र में रिको को अलग निर्यातों की क्षेत्र की स्थापना की है। यहाँ बैंक, कस्टम उत्पाद, कर कार्य, टेलीफोन एक्सचेंज आदि की सुविधाएं उपलब्ध है और अन्य सुविधाएं प्राप्त कराने को और से अधिक जोर दिया जा रहा है। जयपुर के निकट इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रस्तावित है तथा डॉक्टरेट ऑफ इंडस्ट्री मुख्यतः निर्यात वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल गठित किया गया है। आशा है कि 21वीं सदी में राज्य के औद्योगिक निर्यात के क्षेत्र में अलग और अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो निर्यात का भविष्य है, निष्कर्ष अगर हम कह सकते हैं कि भविष्य देखो व्यापार का भविष्य प्राचीन काल में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के कारण तथा खनिज वनों तथा फसलों पर आधारित उद्योगों के विकसित होने के फलस्वरूप राज्य के व्यापार में परिवर्तन होना जरूरी है। यानी अगर भविष्य की बात करें तो इसमें जो नए चेंजेस हुए हैं उद्योगों के विकसित होने के फलस्वरूप राज्य के व्यापार में परिवर्तन होना जरूरी इसलिए है कि अगर आज व्यापार की दृष्टि में सूती, ऊनी कपड़ा, गलीचे, रासायनिक खाद, दवाइयाँ, चमड़े का सामान और मशीनरी आदि मुख्य है जिनके निर्यात को अत्यधिक संभावनाएं हैं। कृषि विकास के साथ ट्रैक्टर, मोटर, ट्रॉलियां, कंबाइन हार्वेस्टर, बीज तैयार करने की मशीनें, ऊन काटने की मशीनें आदि एवं दवाइयाँ, खाद्य सामग्री, रेफ्रिजरेटर, बिजली के सामान, खान खोदने की मशीनें, कागज आदि आयात किए जाएंगे। वास्तविकता में मुख्य रूप से नई तकनीकी और 21वीं सदी में पदार्पण पर बिना शोषण से देश में आयात बढ़ रहा है। निर्यात वृद्धि को आर्थिक नीति का आवश्यक अंग माना गया है। अनावश्यक अवरोध, सरकारी नियंत्रण हटाए जाए, महंगाई पर नियंत्रण करते हुए निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता व उनकी कीमत को जो बाजार में कंपटीशन व प्रतियोगिताएं हैं उनमें सरलीकरण किया जाए तथा जो निर्यात के क्षेत्रों में है वो मुख्य रूप से भविष्य में ध्यान में रखते हुए जो परिवर्तन है उसके अनुसार जो अत्याधुनिक जो तकनीकी की जो मशीनें हैं वो लाकर उसका निर्यात में मुख्य रूप से भागीदारी बनाए ताकि अच्छे से अच्छे यहाँ पर सरकारी संगठन होकर राजस्थान में जो व्यापार का भविष्य है वो उज्जवल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।